हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मैं अंजलि आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एस ऑफ वॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है एक्वेरियस साइन के लिए, कुंभ राशि के लिए। ओके, इट्स अ मंथली रीडिंग, अप्रैल मंथ। ओके, अप्रैल 2021। सो इस रीडिंग में हम देखेंगे कि इस मंथ में, अप्रैल के मंथ में आप लोग किस एनर्जीज़ में रहने वाले हैं, कौन सी एनर्जीज़ आपके आसपास रहने वाली है, और अप्रैल का महीना आपके लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है। ठीक है गाइस। एंड आपको अगर एक्वेरियस साइन की या कुंभ राशि की आपको ईयरली रीडिंग चाहिए तो उसका लिंक भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, आप चेक कर सकते हैं। और गाइस, मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगी कि हमेशा टैरोट रीडिंग को एज अ गाइडेंस ही यूज़ कीजिए। ठीक है, क्योंकि टैरोट हमेशा हमें अपनी प्रेजेंट सिचुएशंस बताते हैं और उसके लिए गाइडेंस देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इस रीडिंग को हमेशा एज अ गाइडेंस ही यूज़ कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग। ओम साई राम। सो गाइज, मैंने यहाँ पे कुछ कार्ड्स पुल आउट करे हैं आपके लिए, जिनसे हम आपकी अप्रैल की मंथ की रीडिंग करेंगे यहाँ पे, अप्रैल 2021। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि। ओके, सो आपके लिए जो कार्ड्स आए हैं वो है 7 ऑफ वाटर, देन किंग ऑफ एयर, 8 ऑफ एयर, 9 ऑफ एयर, ट्रांसफॉर्मेशन, एस ऑफ वाटर, 5 of fire and 7 of fire. Okay. So guys, कार्ड्स देख के जो मुझे एनर्जीज कलेक्ट हो रही है, मैं ये कहूँगी कि अप्रैल का मंथ आपके लिए एक न्यू डोर्स ओपन कर रहा है। ठीक है, आपके लिए नए दरवाजे खोले जा रहे हैं। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जीज फील हो रही हैं यहाँ पे। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है देखिए 7 ऑफ वाटर का कार्ड है। 7 ऑफ वाटर का कार्ड यहाँ पे मुझे हीलिंग के लिए अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे जैसे कोई हील हो रहा है। यहाँ पे 7 ऑफ वाटर का कार्ड हमेशा कहीं ना कहीं चॉइसेस के लिए भी होता है कि आप, अगर मैं ट्रेडिशनल टैरोट की बात करूँ तो यहाँ पे ये चॉइसेस को भी बताता है। तो मैं कहूँगी यहाँ पे हो सकता है आपकी लाइफ में अभी, या हो सकता है अप्रैल के मंथ में यहाँ पे आपकी लाइफ में चॉइसेस हों यहाँ पे। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बोल सकते हैं आप उसे, चॉइसेस भी बोल सकते हैं यहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली जो भी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है और चॉइसेस हैं वो आपकी हीलिंग के लिए यहाँ पे, क्योंकि 7 ऑफ वाटर यहाँ पे जो इस कार्ड के को देख के जो मुझे एनर्जी फील हो रही है वो हो रही है हीलिंग की एनर्जी। तो मैं कहूँगी कि 7 ऑफ वाटर आपके लिए अप्रैल का मंथ जो है वो आपके लिए डेफिनेटली एक हीलिंग का टाइम है। ठीक है, एक हीलिंग का टाइम आप बोल सकते हैं। अगर आप मेंटली हीलिंग देख रहे हैं, अगर आप फिजिकली हीलिंग देख रहे हैं, यहाँ पे हार्ट से रिलेटेड अगर कुछ हीलिंग देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आप कह सकते हैं कि अप्रैल का मंथ आपके लिए बहुत 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 सारी हीलिंग्स यहाँ पे लेके आ रहा है। किंग ऑफ एयर, 8 ऑफ एयर का कार्ड हमें ये बताता है रिलीज की एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे आप किसी भी चीज़ में अगर स्टक हुए थे, यहाँ पे कोई भी हो सकता है आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, यहाँ पे आप जितना काम कर रहे हो वहाँ पे उसके अकॉर्डिंगली आपको उतना प्रोत्साहन ना मिल रहा हो यहाँ पे पिछले कुछ दिनों से, या जो आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे आपको फील ऐसा फील ना हो रहा हो कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे 8 ऑफ एयर का कार्ड मुझे प्रोग्रेस के लिए बताता है यहाँ पे, क्योंकि 5 ऑफ फायर के साथ ये कार्ड हमें आया है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके अप्रैल के मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी है, पॉसिबिलिटीज़ भी है। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ टॉक्सिक पीपल ऐसे हैं जो हो सकता है आपको परेशान कर रहे हो, या कुछ थॉट्स हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं आपके माइंड में जो आपको परेशान कर रहे हो यहाँ पे। लेकिन डेफिनेटली मैं यहाँ पे कहूँगी कि आप वो रिलीज़ कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ एयर का कार्ड मुझे कहीं ना रिलीज़ की एनर्जी दे रहा है। जैसे किसी की एक
एक बर्ड होता है ना, जैसे अपने पुराने फैदर निकालता है और एक नए फैदर्स आते हैं उसकी बॉडी पे, उस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी यहाँ पे लग रही है। जैसे आपने अपने जो भी पुरानी जो स्टक एनर्जी थी आपके अंदर, ठीक है, आपने उनको रिलीज कर दिया है यहाँ पे। चाहे वो लोग हों, चाहे आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो, कोई मेंटल इशू हो यहाँ पे, या आपकी कोई सिचुएशन ऐसी हो जहाँ पे पास्ट से रिलेटेड या पर्सन से रिलेटेड, जहाँ पे कहीं ना कहीं आप खुद को स्टक फील कर रहे थे यहाँ पे, या कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं पास्ट में जिन्होंने आपको हर्ट किया हो, जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया और आप शायद उनको माफ़ ना कर पा रहे हो। तो यहाँ पे मैं कहूँगी यहाँ पे शायद आप उनको माफ़ कर देंगे यहाँ पे, और आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे शायद आप उनको समझ सकें, ठीक है। ज़रूरी नहीं होता कि जो इंसान हमें हर्ट करता है यहाँ पे वो कोई इंटेंशनली हर्ट करे, ठीक है, ज़रूरी नहीं है ये। कई बार सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं, मजबूरी ऐसी हो जाती है कि उसने हमें हर्ट ना किया हो, लेकिन हमें फील हो रहा हो कि उसने हमें हर्ट किया है यहाँ पे, या फिर उसकी कोई मजबूरी यहाँ पे रही हो। तो मैं कहूँगी यहाँ पे ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, आप वो समझ पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि किसी को भी माफ़ करने के लिए आपको पहले उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़ेगा कि उसने ऐसा किया तो क्यों किया, ठीक है। आपको बुरा लगा, आपको तकलीफ हुई, ठीक है, वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन शायद सामने वाला भी हो सकता है किसी मजबूरी की वजह से उसने ऐसा किया हो, या उसकी कोई प्रॉब्लम रही हो। तो मैं कहूँगी यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है तो शायद आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। 9 ऑफ फायर मुझे एक ओपननेस की यहाँ पे एनर्जी मिल रही है। जैसे आप देख रहे हैं कि इसने अपने जो पंख हैं, ठीक है, जिसने जो अपने पंख हैं वो खोल रखे हैं यहाँ पे, जैसे ये खुद को ओपन कर रही है यहाँ पे, एक्सेप्टेंस है यहाँ पे, ठीक है। चाहे वो पास्ट के इश्यू को हो या आपके जो फ्यूचर के बारे में आप खुद को जहाँ पे देखना चाह रहे हैं, 7 ऑफ फायर, आप जहाँ पे खुद को देखना चाह रहे हैं उसके लिए ओपननेस कि आप एक्सेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अपने पास्ट को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, और अपने फ्यूचर के लिए ग्रो कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। साथ ही मैं कहूँगी गाइज यहाँ पे 9 ऑफ एयर की जो एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप इस मंथ अपनी स्पिरिचुअल टीम के साथ एक कनेक्शन फील करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स एंड फैदर मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी आपके जो एंजल्स हैं, आपके गार्डियन एंजल्स हैं, आपके ईश्वर हैं, ये जो भी आपके पूर्वज हैं यहाँ पे, ठीक है, कहीं ना कहीं जिनके साथ भी आप कनेक्ट हैं यहाँ पे, एक कनेक्शन फील करेंगे वहाँ पे कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। शायद किसी तरह की नॉलेज, किसी तरह का मैसेज यहाँ पे मुझे मिलता हुआ लग रहा है। आपको अप्रैल के मंथ में किसी तरह की नॉलेज मिल सकती है या मैसेज मिल सकता है, कुछ भी, जहाँ पे आपको लगे कि नहीं, आपकी प्रेयर्स सुनी जा रही हैं और आप ग्रोथ कर रहे हो। एक कनेक्शन फील करोगे यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ, खुद का। साथ ही हमें ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड हमेशा एक बदलाव का कार्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मैंने 7 ऑफ वाटर बोला यहाँ पे, ठीक है, तो 7 ऑफ वाटर हीलिंग का कार्ड है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कि आप जानते हैं कि चीज़ें बदल रही हैं, लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। तो हो सकता है आपके लाइफ में कोई सिचुएशंस ऐसी हो, या आपकी लाइफ से कुछ भी रिलेटेड कुछ लोग हों, कुछ मेंटल इश्यूज हों, कुछ भी हों यहाँ पे, जो काफ़ी टाइम से चल रहे थे यहाँ पे। तो मैं कहूँगी यहाँ पे आप इस महीने, अप्रैल के महीने में एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए। आप महसूस कर सकते हैं कि चीज़ें ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, चाहे वो आपके थॉट्स हों, चाहे आपका सोचने का तरीका हो, आपका सोच विचार का तरीका हो, आपकी डेली की हैबिट्स हों यहाँ पे, जो भी आपका रूटीन है वहाँ पे, या आपके जो रिलेशनशिप हैं, ठीक है, वहाँ पे अगर आपके रिलेशनशिप में भी कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी आपके पार्टनर के साथ, आपके पर्सन के साथ, तो वहाँ पे भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको समझेंगे यहाँ पे, या वो आपको समझेंगे, और यहाँ पे इस रिश्ते में हीलिंग आती हुई मुझे लग रही है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे, कुछ पर्सन ऐसे हैं यहाँ पे, कई बार हो सकता है हम किसी कार्मिक रिलेशनशिप में भी होते हैं, तो वहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हम जितना मर्जी दें लेकिन हमें बदले में कुछ नहीं मिलता। तो मैं कहूँगी यहाँ पे कि किसी का कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, और अपने न्यू फेज में वो आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे या तो आप जिस करेंट यहाँ पे रिलेशनशिप में है वहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे हीलिंग आती हुई लग रही है, क्योंकि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मुझे आती हुई लग रही है।
साथ ही अगर आपका कुछ यहाँ पे अगर ब्रेकअप हुआ है किसी के साथ, या आप कुछ टाइम से लोनली फील कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग फील कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ मुझे लग रहा है। साथ ही साथ मैं कहूँगी कोई न्यू पर्सन भी है आपकी लाइफ में यहाँ पे एंटर हो सकता है, नहीं तो नई कोई पॉसिबिलिटीज आ सकती है, कोई अपॉर्चुनिटीज आ, मतलब कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चेंज हो सकती है गाइस। हमेशा जब कुछ चीज़ें चेंज होती है ना, तो ज़रूरी नहीं है कि कोई नया पर्सन ही हमारी लाइफ में आए तभी चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। हमेशा एक छोटे छोटे बदलाव से बड़ा बदलाव आता है, राइट। तो मैं कहूँगी यहाँ पे कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, जैसे मैंने बोला ना कि अपॉर्चुनिटीज़ है, पॉसिबिलिटीज़ है, तो हो सकता है यहाँ पे कि आपका या तो जैसे आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं लोगों के साथ, उनको समझ रहे हैं, जान रहे हैं, खुद के साथ जो आपकी सेल्फ कन्वर्सेशन है, आप खुद को जान रहे हैं कि आपको क्या अचीव करना है, फ्यूचर में क्या अचीव करना है, प्रेजेंट में आप कहाँ पे हैं। एक लीडरशिप क्वालिटी लग रही है मुझे इसके 7 ऑफ फायर है ना, यहाँ पे मुझे लीडरशिप क्वालिटी लग रही है। जैसे आप अपने आने वाले कल के बारे में यहाँ पे सोच रहे हैं कि ठीक है मुझे ये अचीव करना है, और जो भी मेरे रास्ते में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो भी सिचुएशन है, शायद कहीं ना कहीं इसलिए है क्योंकि मुझे कुछ अचीव करना है। मैं हर एक सिचुएशन से सीख रहा हूँ और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस तरह की यहाँ पे नॉलेज गेन करते हुए लग रहे हैं मुझे आप, ठीक है। एक फाउंडेशन क्रिएट होता हुआ लग रहा है मुझे यहाँ पे। सो गाइज ओवरऑल अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो जो अप्रैल का मंथ है आपके लिए डेफिनेटली ये हीलिंग का मंथ है। यहाँ पे जो एक हीलिंग का मंथ है, यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही हैं, यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे बढ़ रही है। अगर आपको कहीं पे आप ऐसा फील कर रहे थे कि यहाँ पे आप स्टक पोजीशन में हैं, यहाँ पे कोई रिलेशनशिप है, कोई जॉब है, कोई पास्ट इश्यूज है यहाँ पे, तो मैं डेफिनेटली कहूँगी यहाँ पे आप उसको रिलीज़ कर रहे हैं और एक दोनों बाहें खोल के जैसे स्वागत कर रहे हैं अपने आने वाले कल का। इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका एक मजबूत और स्ट्रांग होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। लीडरशिप क्वालिटी दिख रही है आपके अंदर कि मेकिंग डिसीजन, ठीक है। तो मुझे लग रहा है जैसे एक लीडर होता है ना कि एक लीड करता है, अपनी लाइफ को लीड करता है। यहाँ पे जैसे आप खुद अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, यहाँ पे आपको पता है मुझे कहाँ पे अंडरस्टैंडिंग करनी है, कहाँ पे कौन सी चीज़ मुझे रिलीज़ करनी है, कौन से थॉट्स मुझे रिलीज़ करने हैं, कौन से रिलेशनशिप में या सिचुएशन में मुझे अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगी यहाँ पे कि अप्रैल का मंथ आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ लेके आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, हैप्पीनेस लेके आ रहा है, एक न्यू बिगनिंग लेके आ रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड हमें यही बताता है कि एक न्यू बिगनिंग आपके लिए हाजिर है, आपके लिए आ रही है यहाँ पे अप्रैल के मंथ में, ठीक है। और गाइज यहाँ पे अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज हैं जो उनकी लाइफ में जो शायद उनके साथ स्टक हैं, ठीक है, वो निकल नहीं पा रहे, तो मैं कहूँगी गाइज यहाँ पे है टाइम फ्लो में बहने का, ठीक है। एक बहुत रश मत कीजिए, ठीक है। धीरे धीरे छोटे छोटे हैबिट्स बनाइए, यहाँ पे धीरे धीरे चेंज कीजिए, लेकिन फ्लो के साथ आप आगे बढ़िए। इस तरह की एनर्जी है, रुकना नहीं है, क्योंकि एस ऑफ वाटर हमें यही बताता है पानी जो है ना, पानी को हमेशा बहते रहने देना चाहिए, राइट। अगर पानी कहीं इकट्ठा हो जाता है, बहुत टाइम तक इकट्ठा रहता है, तो आपको भी पता होगा कि वो गंदा होने लग जाता है धीरे धीरे, ठीक है, वो किसी यूज़ का नहीं रहता। तो कहीं ना कहीं ये वाटर की एनर्जी आप अपने अंदर फील करेंगे इस मंथ। आपको अंदर से फील होगा कि नहीं, मुझे एक जगह स्टक नहीं रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे प्रोग्रेस करनी है, मुझे तरक्की करनी है, ठीक है। तो हमेशा अगर जो एस ऑफ वाटर से जो हमें यहाँ पे गाइडेंस मिल रही है वो यही गाइडेंस मिल रही है कि अपने अंदर एक पानी का फ्लो बनाए रखिए, ठीक है। आगे बढ़िए, रास्ते में जितने मर्जी पत्थर आए, कुछ भी आए, पानी की जो ताकत होती है ना गाइस, वो इतनी स्ट्रांग होती है कि आने वाली बड़ी से बड़ी चट्टान को भी वो काट के आगे बढ़ सकता है, ठीक है। और हमेशा इसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि ये पवित्र कर सकता है, किसी भी चीज़ को शुद्ध कर सकता है। तो वही एनर्जी अपने आसपास रखिए आप, ठीक है। यहाँ पे मन मुटाव रखने से, किसी के लिए जेलिस रखने से, मतलब इसका टाइम नहीं है आपके पास कि मैं किसी के लिए जेलिस रखूँ या मन मुटाव रखूँ, किसी के लिए द्वेष रखूँ मन में कि नहीं मुझे उसे माफ़ नहीं करना, ये लोग मुझे इतना परेशान करते हैं। मैं तो कहूँगी सबका वेलकम कीजिए, सबका वेलकम कीजिए। कहीं ना कहीं वो आपका ग्रोथ ही कर रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, आपको लेसन ही सिखाए जा रहे हैं यहाँ पे, और जो भी आपने ग्रोथ की है उनकी वजह से ही की है, और यहाँ पे जो भी आप ग्रोथ कर रहे हैं इस महीने वो भी उनकी वजह से ही कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी को बोलने की बजाय कि नहीं तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तो कहूँगी यहाँ पे उनको थैंक्स बोलिए कि थैंक यू सो मच, तुमने ऐसा किया, शायद तुम अगर ऐसा नहीं करते तो मैं आज ये चीज़ नहीं सीख पाता और आगे नहीं बढ़ पाता। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी रखिए, ठीक है। इसके बाद हम आपके एंजल्स की मैसेज ले लेते हैं। सो गाइस देख लेते हैं साईं बाबा की क्या गाइडेंस है आपके लिए अप्रैल के मंथ में। क्यूरियस साइन कुंभ राशि। गाइज अगर अप्रैल के मंथ में मुझे एक मैसेज और आपके लिए कनेक्ट हुआ है यहाँ पे, या प्लीज़ यहाँ पे वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि मेरे को ऐसी एनर्जी कलेक्ट हो रही है यहाँ पे 7 ऑफ वाटर, एस ऑफ वाटर से, कि आप वाटर का इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए अपनी डाइट में। मतलब आप जितना वाटर इंटेक कर सकते हैं उतना वाटर इंटेक कीजिए, अच्छे से पानी पीजिए यहाँ पे, क्योंकि पानी आपकी बहुत हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा यहाँ पे मुझे, क्योंकि दोनों ही जो वाटर साइन है कहीं ना कहीं मुझे गाइडेंस के मैसेज लग रहे हैं ये आपके, ठीक है। तो मेक श्योर आप वाटर ज़्यादा से ज़्यादा पिए यहाँ पे। और अगर आप अपने घर के बाहर यहाँ पे कहीं पे लाइक जैसे बात ले सकते हैं यहाँ पे मैं कहूँगी, या अगर जैसे आप जा सकते हैं, जैसे होता ना किसी नदी के पास जाना, वहाँ बैठना, किसी समुंदर के पास जाके बैठना जहाँ पे बहुत सारा पानी हो यहाँ पे, इस तरह की एनर्जी है। तो वाटर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड रहिए, इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है यहाँ पे। देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड आया है वो है जीवन की पुस्तक। जिंदगी में कुछ बुरे अध्याय हो सकते हैं, मात्र अच्छे अध्याय आना निश्चित है। गाइज मुझे नहीं लगता कि मुझे इस कार्ड के बारे में कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। मैंने अभी यही शायद आपको सब कुछ बताया है यहाँ पे कि ज़िंदगी में कुछ बुरे अध्याय ज़रूर आते हैं, ठीक है, लेकिन अच्छे अध्याय आना अभी बाकी है। तो जो भी बुरे अध्याय यहाँ पे, अगर आपको कहीं पे भी आपको ऐसा लगा हो कि आपने एक टफ सिचुएशन देखी है यहाँ पे, ये लोग आपको परेशान कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी आप परेशान मत होइए, आप हार मत मानिए, एक आशा और एक होप बनाए रखिए यहाँ पे कि डेफिनेटली यहाँ पे अब बुरा टाइम निकल गया है, जो बुरे अध्याय थे वो कंप्लीट हो गए हैं, अब उसके बाद अच्छे अध्याय आना बाकी है। लर्निंग प्रोसेस खत्म होने के बाद ही आप कुछ सीखते हैं ना यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि उनको बोलिए कि थैंक्स कि आपने ऐसा किया, उससे मैंने ये सीखा, अभी मैं रेडी हूँ अपने फ्यूचर के लिए ग्रोथ करने के लिए, ठीक है। सेकेंड कार्ड देख लेते हैं। करुणा। पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए, उन्हें अन्न दीजिए। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी है यहाँ पे कि आपको यहाँ पे जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखिए और उन्हें अन्न दीजिए। तो आप जैसे चिड़ियों को दाना डाल सकते हैं, यहाँ पे पौधों में पानी दे सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा गार्डन में सैर कर सकते हैं, यहाँ पे इस तरह की यहाँ पे मुझे एनर्जी लग रही है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो कुछ होगा अच्छा ही होगा, आप यकीन मानिए। यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं आपके लिए। टालना। अपने दुख दर्द की चर्चा कम कीजिए या ना करें, अपनी चेतना में उन्हें स्थान ना दीजिए। गाइस साईं बाबा भी वही बोल रहे हैं कि आपको अगर कोई भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे चल रहे थे, कोई भी पास्ट इश्यूज यहाँ पे थे जो आपकी ग्रोथ में रुकावट बन रहे थे यहाँ पे, तो मैं कहूँगी यहाँ पे बार बार उनके बारे में मत सोचिए कि आपने पास्ट में क्या खोया या आपके साथ किसी ने क्या किया, कैसे किया, क्यों हुआ। ये सोचिए ये हो गया, इससे मैंने ऐसे सीखा, अब मुझे आगे ग्रोथ कैसे करनी है, मुझे आगे कैसे बढ़ना है। इस तरह की यहाँ पे एनर्जी है। ओके गाइस,
तो ये थी एक्यूरेट साइन के लिए कुंभ राशि के लिए अप्रैल मंथ की। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। सो गाइज़, अगर आप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो और आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके वैल्यूबल कमेंट है जो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो यू वेलकम। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों के कमेंट्स जानकर। ओके गाइज़, तो ठीक है, मैं ये रीडिंग यहीं पे बंद करती हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर फॉर योर सेल्फ।